माय हिंदी माय उर्दू की 23वीं मुलाकात के व्यूअर्स को मोइन शम्सी का सलाम हिंदुस्तान। आज स और श उच्चारण वाले कुछ और ऐसे शब्दों की चर्चा करूंगा जिनका अशुद्ध उच्चारण अर्थ का अनर्थ कर देता है और अनजाने में आपकी इमेज भी खराब हो जाती है। तो और किसी बात का तो नहीं, लेकिन कम से कम अपनी खुद की इमेज का तो जरूर ख्याल रखें और शुद्ध बोलें। अब इस शुद्ध शब्द को ही ले लीजिए। ये शब्द है शुद्ध। शुद्ध, कई लोग इसे शुद्ध या शुद्ध बोल देते हैं, जबकि ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। शुद्ध और शुद्ध, इनके अर्थ भी डिफरेंट हैं। शुद्ध हिंदी का ही शब्द है, इसका अर्थ है कॉन्शियसनेस, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, इंटेलिजेंस वगैरह। और शुद्ध संस्कृत से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है प्योर, अप्रदूषित, अनमिक्स्ड, सच्चा। तो ये दोनों ही शब्द संस्कृत से ही आए हैं और हिंदी के शब्द हैं अब, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। इसलिए शुद्ध को शुद्ध बोलें और शुद्ध को शुद्ध। ऐसे और भी अनेक शब्दों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए और इस स्लाइड शो को कृपया एंड तक ध्यान से देखिए और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनिए। एक शब्द है सर। सर अंग्रेजी में भी होता है और हिंदी उर्दू में भी होता है। जो शब्द उर्दू हिंदी में चलता है वो असल में पर्शियन भाषा यानी फारसी भाषा से आया है और उसका अर्थ है हेड, टॉप, पिनाकल, ओरिजिन, एंड, बिगिनिंग, फ्रंट, फेस, कमेंसमेंट, चीफ, प्रिंसिपल, डिजायर, इंटेंशन और जीत लेना यानी सर कर लेना वगैरह वगैरह वगैरह। अंग्रेजी वाले सर शब्द का अर्थ आप जानते हैं, यानी श्रीमान, महोदय, जनाब वगैरह। वैसे एक शब्द सिर भी है हिंदी में, इसके अर्थ भी वही हैं जो अभी फारसी वाले सर शब्द के बताए थे मैंने, यानी सर और सिर दोनों के अर्थ लगभग सेम हैं। अच्छा, एक शब्द है उर्दू में चलता है सिर। सिर ये अरबी का शब्द है और इसका अर्थ है राज यानी रहस्य। और एक शब्द है शर। अब देखिए, सर अलग है और शर अलग है। शर अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, उर्दू में चलता है और उसका अर्थ है मक्कारी, बुराई, शैतानियत। जी, शर। तो सर अलग, शर अलग, सिर अलग, सिर अलग। एक शब्द है सिरा और एक शब्द है शिरा। तो सिरा शब्द जो है वो हिंदी में चलता है और उसका अर्थ है बिगनिंग, एंड, टिप, पॉइंट, टॉप वगैरह। और शिरा भी हिंदी का ही शब्द है जो कि असल में संस्कृत से आया है और उसका अर्थ है नस, अ ब्लड वेजल, वेन, आर्टरी, नर्व वगैरह। सिरा अलग, शिरा अलग। एक शब्द है शराब जिसका अर्थ है वाइन, आप सब जानते हैं, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शब्द अरबी भाषा से आया है। शराब शब्द अरबी भाषा से आया है। और अगर आप शराब को शराब कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि शराब का अर्थ कुछ और है और शराब का अर्थ है इल्यूजन, मिराज, मृग तृष्णा, नजरों का धोखा वगैरह। वैसे ये भी अरबी भाषा से ही आया है, लेकिन अर्थ अलग है। शराब अलग, शराब अलग। एक शब्द है शर्मा। इसको कई लोग शर्मा बोल देते हैं, जबकि शर्मा शब्द अलग है। आप में से कुछ लोगों को जानकर यह हैरानी हो सकती है कि यह भी एक शब्द है, यानी शर्मा भी एक शब्द है। शर्मा उर्दू में चलता है और फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ है विंटर यानी जाड़े का मौसम, मौसम शर्मा। तो शर्मा है ये। और शर्मा आप जानते हैं एक उपनाम होता है, संस्कृत से आया है। उसका अर्थ होता है खुश, समृद्ध वगैरह। एक और शर्मा शब्द है, यानी शर्मा गया, शर्मा गई वगैरह हम लिखते हैं। तो शर्माना जिससे बना है, तो वो भी फारसी शब्द शर्म से बना है। अर्थ आप जानते हैं लजाना, झिझकना, झेपना वगैरह। तो शर्मा अलग और शर्मा अलग। एक शब्द है शरीर। मैं शरीर नहीं कह रहा हूं, शरीर कह रहा हूं। शरीर। शरीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सिंहासन। और अरबी भाषा में शरीर का एक और अर्थ भी है और वो अर्थ है पुराने जमाने के कलम की स्क्रैचिंग साउंड। जो पहले कलम होता था ना, उसकी स्क्रैचिंग साउंड को भी अरबी में शरीर कहते हैं। वैसे अरबी में दरवाजे के जंगले को भी शरीर कहते हैं, यानी ग्रेटिंग ऑफ अ डोर, शरीर। तो ये शरीर के अर्थ हुए। और जो हम बॉडी, जिस्म यानी बदन की बात करते हैं तो वो शरीर नहीं होता, वो शरीर होता है। शरीर संस्कृत से आया है, शरीर। शरीर अलग, शरीर अलग। वैसे शरीर शब्द उर्दू में भी चलता है और वो अरबी से आया है। उसका अर्थ होता है दुष्ट, भ्रष्ट, मक्कार, नौटी, बुरा वगैरह। तो शरीर अलग, शरीर अलग। एक शब्द है सईद और एक शब्द है शहीद।
सईद भी अरबी से आया है और शहीद भी अरबी से आया है। सईद शब्द का अर्थ है खुश, फॉर्चुनेट, ऑस्पिशस वगैरह, और शहीद का अर्थ आप जानते हैं, अ मार्टर, यानी जिसने शहादत दी। एक शब्द है शुक्र और एक शब्द है शुक्र। शुक्र भी एक शब्द होता है, इसलिए शुक्र को शुक्र ना बोलें प्लीज। शुक्र शब्द का अर्थ है ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना वगैरह, इसी से शुक्रिया बना। यह शुक्र अरबी भाषा से आया है और एक शुक्र संस्कृत से भी आया हुआ है जिसका अर्थ है प्लैनेट वीनस यानी शुक्र ग्रह, और एक अर्थ है दैदीप्यमान। फ्राइडे को भी शुक्र कहते हैं, शुक्रवार, और सीमन यानी वीर्य को भी शुक्र कहते हैं। और जो शुक्र है वो अरबी का शब्द है, उर्दू में चलता है और उसका अर्थ है इंटॉक्सिकेशन, एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, वाइन, शराब। तो शराब को शुक्र भी कहते हैं अरबी में, और शुक्र अलग शब्द है, तो कृपया इनको सही उच्चारित किया करें। शुक्र अलग है, शुक्र अलग है। अच्छा, मुझे सलाम शब्द याद आ रहा है क्योंकि मैं अक्सर आपसे सलाम हिंदुस्तान बोलता हूं। सलाम शब्द का अर्थ वैसे एक बार बताया था मैंने, लेकिन फिर बताता हूं। सलाम एक सैल्यूटेशन है, अभिवादन का तरीका है। इसका अर्थ है पीस, शांति, सुरक्षा, कॉम्प्लीमेंट। और सलाम अलैकुम या अस्सलाम अलैकुम जो बोलते हैं, इसका अर्थ है आप पर सलामती हो, यानी आप सलामत रहें। तो ये एक आशीर्वाद है, एक दुआ है, एक शुभेच्छा है, एक शुभकामना है। और भी इसके अर्थ हैं जैसे सेफ रहो, अच्छी सेहत में रहो, अच्छी स्थिति में रहो, स्वस्थ रहो वगैरह वगैरह। तो ये सलाम के अर्थ हैं और इसी से सलामती शब्द बना। सलामती का अर्थ होता है सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि, और सलामी देना भी इसी से बना है। सलामी देना आप जानते हैं, सैल्यूटेशन, सम्मान, स्वागत करना आदि। और हिंदी में जो नमस्ते शब्द है, अच्छा ये सलाम शब्द जो है ये अरबी से आया है, और नमस्ते शब्द जो हमारा हिंदी में चलता है वो संस्कृत की नम धातु से बना है। और नम मीन्स होता है झुकना, झुककर अभिवादन करना, और उसी से नमस्कार बना, नमस्कार। लेकिन प्लीज नमस्कार ना बोला करें, नमस्कार सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण है नमस्कार। अच्छा, एक शब्द है सिला और एक शब्द है शिला। सिला शब्द जो है वो अरबी से आया है और उसका अर्थ है हथियार, आर्म्स। वैसे उसका सही उच्चारण सिलह है, लेकिन सिला कह देते हैं। और एक और अरबी का सिला या सिलह है जिसकी स्पेलिंग उर्दू में तो अलग है लेकिन हिंदी में सेम है। उस सिला का अर्थ होता है गिफ्ट, रिवॉर्ड या बदले में कुछ मिलना। अच्छा, एक सिला हिंदी का है। हिंदी वाले सिला का अर्थ है सिल दिया, सी दिया, सिलाई कर दी, ठीक है ना, सिला वो आप जानते हैं। और शिला अलग शब्द है। शिला संस्कृत से आया हुआ है जिसका अर्थ है बड़ा पत्थर, शिला, और शिलाखंड बड़े पत्थर का टुकड़ा। तो सिला अलग, शिला अलग। अच्छा, अगर आप सिला को सीला कर दें यानी छोटी ई की मात्रा हटाकर बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो वो बनेगा सीला। सीला का अर्थ आप जानते हैं सीला हुआ, सील गया। सीला को अगर आप शीला कर दें तो वो डिफरेंट शब्द होगा। शीला संस्कृत के शील शब्द से बना है और शील का मतलब होता है चरित्र, पवित्रता, नैतिकता वगैरह। तो सीला अलग, शीला अलग, सिला अलग, शिला अलग। एक शब्द है समा और एक शब्द है क्षमा। समा और क्षमा। समा अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है सुनना, म्यूजिक सुनना, गीत सुनना, कव्वाली सुनना वगैरह। और अरबी में एक और समा होता है जिसकी स्पेलिंग उर्दू में तो डिफरेंट है, हिंदी में सेम है। उस समा का अर्थ होता है आसमान, स्वर्ग, ऑल्टीट्यूड, माहौल बन जाना वगैरह वगैरह वगैरह। अरबी में एक और तीसरा भी समा होता है जिसका अर्थ होता है सुनवाई, कान यानी ईयर, सुनना वगैरह। तो अरबी में 3 समा हैं, यानी 3 तरह से स्पेलिंग है। हिंदी में सेम है उसकी, समा, स म और आ की मात्रा या आ का डंडा, समा। और एक है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है लैंप, कैंडल वगैरह। ये भी अरबी का है, क्षमा। और एक शब्द होता है अरबी में शम्मा। असल में वो शम्मह है लेकिन शम्मा कहते हैं, लिखते शम्मह ही हैं, बोलते हैं शम्मा। उस शम्मा का अर्थ है स्मेल, गंध, कण, अणु, आदत, रिवाज वगैरह। तो समा अलग, क्षमा अलग, शम्मा अलग। एक शब्द है 16 यानी 16, हिंदी का शब्द है आप जानते हैं यानी 16। और एक शब्द है शोला। तो 16 अलग है, शोला अलग है। शोला अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है फ्लेम, ब्लेज, लाइट, फ्लैश, आग का शोला वगैरह वगैरह वगैरह। 16 अलग है, शोला अलग है। एक शब्द है सह और एक शब्द है शय। सह शब्द असल में संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, यानी के साथ, सह।
वैसे उर्दू में भी एक सह होता है जिसका उच्चारण सेह है हल्का सा, और वो फारसी भाषा से आया है। उसका अर्थ है 3 यानी 3, सह। तो ये सेह और सह हुए। एक है शय। शय शब्द अरबी का है जिसका अर्थ है चीज, वस्तु, ऑब्जेक्ट, शय। एक और शय होता है जो कि शह होता है असल में। उसका अर्थ होता है हौसला बढ़ाना, बढ़ावा देना, शह। और शह का एक अर्थ किंग यानी बादशाह भी होता है। और शह शतरंज की एक चाल का भी नाम है। शह आप जानते हैं, जो लोग शतरंज खेलते होंगे वो जानते होंगे शह होती है वहां पर, शह। तो सह अलग, शय अलग, शह अलग और सह अलग। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उच्चारण शुद्ध हो जाएगा हमारा। दोस्तों इसी तरह के और भी कई शब्द हैं, लेकिन फिलहाल जानिए पिछली मुलाकात के सुपर स्मार्ट व्यूअर का नाम। पिछली मुलाकात में 7 भाषाओं का नाम लिया गया था, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की। ये बात हमें सबसे पहले बताकर सुपर स्मार्ट व्यूअर बनी है मुरादाबाद की श्रीमती साइमा। मुबारक हो साइमा। अब पढ़िए आज का सवाल और इसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके कहलाइए सुपर स्मार्ट व्यूअर। इस स्लाइड शो के लिंक को कृपया सभी के साथ शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैला दीजिए। बाकी बातें अगली मुलाकात में। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।